सो एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूवर्स, ये है हलीम बिल्कुल लैविश और फैंसी स्टाइल में। और ये आई हमारे शहरबानो आंटी की तरफ से। शहरबानो आंटी हमारी यूट्यूब फैमिली की सबसे सीनियर मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम आंटी है। और एक्सट्रीमली सॉरी, भुक्के नवाब के वीडियो में मैं उनकी एज 90 इयर्स बताती थी, लेकिन उतनी नहीं है, उनकी एज कम है। और लेकिन बेइंतहा बावक़ार, मुहज़्ज़िब, डिसेंट और माशाल्लाह से मैं आपको उनके ताल्लुक से बताऊंगी। पहले आप ये देख लीजिए कि माशाल्लाह माशाल्लाह आज आखिरी रोज़ा भी हो सकता, अभी तो हम लोग इफ्तार करें। तो ये आई शहरबानो आंटी की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से, इरम खान, जूही एंड जूही के डैडी की तरफ से। तो सबके लिए जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह आप लोगों के ईमान की मजबूती में, रिस्क में, जायज़ हलाल रिस्क में, जायज़ हलाल दौलत में, जायज़ हलाल खुशियों में, बेहतरीन सेहत में, आपस की मोहब्बत में, आपके घर की खैर बरकत, रौनक में बेइंतहा खैर बरकत करे। जूही की खुशियाँ देखना आप लोगों को नसीब हो और हमेशा एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ खुश और आबाद रहे। और इंशाअल्लाह इरम को अल्लाह सेहत से नवाजे, इरम खान को, और जूही के नसीब बहुत अच्छे हो और जूही के डैडी का बिजनेस फले फूले खूब। एंड स्पेशली VVIP मेरी बेहतरीन आंटी, जो मेरी सब्सक्राइबर पहले थे, बाद में मेरी आंटी बने, तो उनके लिए तो इतनी सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनका जैसा चेहरा नूरानी, रोशन, चमकता हुआ, खूबसूरत, हसीन है, उसी तरह अल्लाह उनके आखिरत में भी, दुनिया में भी बेइंतहा नूर भर दे। उनको इतनी जैसी अब मिलती वैसी इज्जत मोहब्बत मिले। अल्लाह उनको बेइंतहा सेहत से नवाजे, खुशियों से नवाजे। उनकी इज्जत वक़ार दुनिया और आखिरत में हमेशा हर जगह बने हुए रहे। उनकी फैमिली में, इनके बच्चों में, हर जगह उनके बच्चे उनके लिए फरमा बरदार रहो, उन्होंने अल्लाह के पसंदीदा रहो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में बेइंतहा अल्लाह के मुक़र्रिब रहो और जितने भी हेल्थ इश्यूज है सारे इंशाअल्लाह दूर हो जाओ और ज़िंदगी इंशाअल्लाह शहरबानो आंटी के लिए आसान रहो। और उन लोगों की जो मोहब्बत और बॉन्डिंग मेरे साथ है ऑलवेज हमेशा फॉरएवर कायम रहो। कौन मेरी बेटी के, मेरी औलाद के सर पे उनका साया बने में रहो और मेरे सर पे भी। और इंशाअल्लाह इरम जितने नेक, नमाजी, और आपसे सीखी इरम कि आप जो बुज़ुर्गों की खिदमत करते वक्त इस्तग़फ़ार पढ़ के, ताकि आपकी पेशानी में कोई बला है तो वो लोगों को तकलीफ़ ना हो गुनाह के लिए। तो मैं भी ऐसी कर रही हूँ। मेरी अम्मी की जब भी मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं फ़ौरी इस्तग़फ़ार शुरू कर दे रही हूँ कि अगर मेरे से कोई जुनबिश या कोई गलती हो गई अम्मी की खिदमत में तो अल्लाह पाक मेरे को माफ़ कर दे। तो इरम आपके थ्रू में बहुत सारे दीनी चीज़ें सीख रही हूँ। आप एक सवाब जारिया कर दे रही मेरे लिए, ठीक है ना। और शहरबानो आंटी आप हमारे लिए रोल मॉडल है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ शहरबानो आंटी कौन है। एक बार कॉल आया जब मैं ये पंजेरी का बिजनेस शुरू करी, आई थिंक ये टाइम पे ये कॉल आई या दोपहर को आई, आके एक माशाल्लाह इतनी प्यारी, मासूम, अच्छी सी आवाज़ है और दिख रहा कि कोई बुजुर्ग की हद के। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तो बोले कि मैं, आप एसेंस ऑफ हैदराबाद है? जी। बोल तो अच्छा, मैं आपकी सब्सक्राइबर बोलते। जी अच्छा। बोले मैं तो अब मैं पूछना नहीं चाह रही थी कि आप मेरे से बड़े या छोटे, ताकि मैं उनको क्या नाम से इज्जत से पुकारूं, या मेरे एज के है तो नाम से, या मेरे से बड़े है तो कोई अच्छा आप आए हो लगाने। तो मैं खामोश रही। फिर बोले मेरे को आपका चेहरा देखना है। बोलता मैं खामोश हो गई। तो फिर बोले नहीं, मैं आपको बहुत चाहती हूँ, मैं आपकी वो बहुत 7-8 साल से देखती हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ बोल के। फिर बोले तो मैं आपको देखना चाह रहा हूँ। फिर मैं पूछी आपकी क्या एज है, तो उन्होंने एज बोले। तो फिर मैं जब बोली ठीक है मैं आपको बताती हूँ। खैर फिर उन्होंने वीडियो कॉलिंग करे, फिर हमला देखे तो मैं दंग रह गई। सेम हमारे अम्मी, सेम हमारी अम्मी का चेहरा, और इतने नूरानी, इतने पुरखुलूस मोहब्बत वाले, और पूरी फैमिली ऐसी नेक, दीनदार, साहबे समझ, मुहज़्ज़िब, बावक़ार, डिसेंट, बेइंतहा पुरखुलूस। उन लोगों के खुलूस में कोई मिलावट और मोहब्बत नहीं है। तो शहरबानो आंटी एक बहुत बड़ी नोबल फैमिली से बिलोंग करते। गफ्फार खान कॉलोनी जो बंजारा हिल्स में बनी, शहरबानो आंटी के ससुर गफ्फार खान साहब मरहूम थे, उन्होंने बनाए थे, उन्होंने उसके फाउंडर है, तो उनकी बहू है शहरबानो आंटी। तो उन्होंने मेरे प्रीवियस चैनल से मेरे वीडियोस देखते हैं क्योंकि इनको कुकिंग का शौक़ है और पुरानी तहजीब का। वो ज़माने से आंटी को इतना शौक़ था, जब तक यूट्यूब था नहीं और शेफ्स कॉमन नहीं थे, तो मिसेस खान के पास आंटी भी सीखे,
और उसके बाद बड़े बड़े शेफ रुचिका जिसके बारे में खाली हम सोचते थे, और दूसरे बड़े बड़े 3-4 सारों के पास जाके आंटी इतना जुनून उनको कुकिंग का, इतना जुनून के बेहतरीन खाने सीखते थे। फिर उनके मियाँ भी उनकी पूरी सपोर्ट करते थे कि जाओ सीखो, फिर उन्होंने काम वाली को साथ लेके जाना, दिन भर सीखना, आके बच्चों को खिलाना पिलाना। बहरहाल बेहतरीन तरादार खातून, ऐसी खातून जो घर में तरीक़ा सलीक़ा तहजीब और उनके खानों का तो जवाब नहीं भाई, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो वही तहजीब तरीक़ा बच्चों में भी आया उनके। तो ऑल ओवर मिला के जो जुनून है, तो उन्होंने बोलते कि कई थैले मेरे पास रेसिपीज़ है। तो उन्होंने मेरे को कॉल करके बोले मैं रोज़ रात को, मेरे को सबसे प्यारा जो दिखा, मैं जो इनके ऊपर से सदका हो गई आंटी के ऊपर से के, उन्होंने बोले कि आप, मैं आपको बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत चाहती हूँ। आंटी मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत चाहती हूँ। तो बोले कि ऐसा होता ना कि अभी आंटी की कॉल आ रही, मगर मैं वीडियो बनाने के बाद कॉल रिसीव कर चुकी कि फिर वीडियो डिस्कनेक्ट हुआ था। तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि आंटी बोले कि रोज़ रात को और बड़े टीवी पे उनके बच्चे इतनी खिदमत करते थे, इनके अकलौते साहबजादे, एक ही बेटे हैं, मगर बोलते ना एक रहना अच्छा रहना, 4 रहना उजाड़ दलिंदर नहीं रहना, समझे ना। बेकार रहते, अम्मा बहू को खा लेते, खुजा लेते, जितना उनके पास रहता खींच लेते, जब तक अम्मा अम्मा करते, चाहे वो बेटे मेजॉरिटी सब नहीं, 25% सिर्फ इसमें अच्छे है, 75% की बात कर रही हूँ। जब तक माँ बाप सास ससुर अच्छे रहते, उनके नहीं कुछ रहता तो पूरा खींच लेते, बेटे बेटियाँ दामादा भवा, जब तक आगे पीछे रहते अम्मी अम्मी अब्बा अब्बा बाबा बाबा मम्मी मम्मी मम्मा मम्मा, पूरा खींच लिए बाद एक कचरे के ऐसा ढकल देते। उसके बाद एक जनों को अचानक बाहर जाने का याद आता तो उन्होंने क्या करते हैं, घर से ढकल के अम्मा को निकाल देते। फिर दूसरे जने बड़ी ज़बरदस्ती से अपने पास, फिर उनको अचानक उनको भी अरे उन्होंने बने बारिश सलामत, तो हम पे क्यों नहीं बना, चलो अब ढकलना है, आप ले तो लिया, अब चेक कर लेते, ठोक के बचा के कुछ है बुढ़ा बुढ़ी के पास बच्चे वाने नहीं है, चलो पूरा सब खींच लिए, नामों पे कर लिए, चलो अब उनको ढकलते नहीं, हमको भी जाना है ना, हमारी भी जिंदगी बनाना है। फिर अब उसके तीसरे बोलते आई एम तो हेल्पलेस, क्योंकि मैं जू में रहती हूँ, क्योंकि हम लोग सिर्फ एनिमल लवर्स है। तो ठीक है फाइन, हम लोग जानवरों से लव करते, हम लोग बड़ों से लव बुजुर्गों से नहीं करते। मतलब जिनके घरों में रहते अल्लाह के बाद, और जिनका खाते दिया हुआ जो सोर्स ऑफ इनकम के आते माँ बाप सास ससुर, उनको क्या करते, हर कोई नहीं, जो छिचोरे नौ दौलत ये रहते, जो बीच में से देख के आते, जो कुछ विरासत में नहीं लाते, जो दहेज के नाम पे कुछ नहीं लाते, जिनको खौफ खुदा नहीं रहता, दे दो थैंक यू, इधर दे दो। जिसको खौफ खुदा नहीं रहता, ये मेरी चाय, जिसको खौफ खुदा नहीं रहता, जिसको सिर्फ छिचोरा पना रहता, नहीं देख के देखते ना, पैसा ज्यादा दिया क्या करते, सेकेंड हैंड तड़के हुए झड़के हुए मट्टी के चेतने के कपड़े खरीद लेते, एक आध चांदी की दुकान से पुराने जेवरा खरीद लेते, हमारे खानदानी ये सांची है, हम अमीर कबीर है, कौन क्या है सबको मालूम रहता। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी बहुत अच्छे है, शहरबानो आंटी के जैसे, मेरी वालदा के वैसे, मेरे चच्चियों के वैसे, मेरी ताई के वैसे, जो हथेली का छाला बनाए, ठीक है। तो खैर एनीवेज अभी हम आगे की बात भी करेंगे। तो शहरबानो आंटी का ये किस्सा है। तो उन्होंने बोले कि मैं रोज रात को, तो उनके बेटे बहुत खिदमत करते, बहू लॉट ऑफ खिदमत, अच्छा बहू का तो खैर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो शहरबानो आंटी रोज रात को सोने से पहले इनके बच्चे पूछते कि आप क्या देखना चाह रहे हैं, तो उन्होंने बोलता है एसेंस ऑफ हैदराबाद। काफ़ी अरसे से उन्होंने सिर्फ एसेंस ऑफ हैदराबाद देखते हैं रोज़ रात को। और जिस दिन मैं कुछ बना चुनी रेसिपी, आजकल तो बनाता हूँ, उन्होंने कॉल करके होता है मैं पेन और पेपर लेके बैठी हुई है, आपका वीडियो नहीं, मेरे को इतना रोना आ जाता, मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। तो उनके बच्चे यही बोलते हैं कि बहू और पोती के रोज़ आप के रेसिपीज रिपीट करते जाते, लिखते जाते, रिपीट करते जाते, लिखते जाते, उन्होंने बोल के। तो आई लव यू सो मच आंटी, आपकी मोहब्बत, आपका खुलूस, आपकी इज्जत, मैं बोल रही हूँ ना, अगर मैं आपके कदमों में भी बैठ गई तो मेरे को मकाम नहीं मिल सकता। अब आंटी का ये है कि उनके इतने ख़ानदानी, इनके खुद के रेसिपीज़ है जो इन्होंने खुद बनाए करे, तो अब वो रेसिपीज़ का, तो ये रेसिपीज़ को ठिकाने कैसा लगाना है, मीन्स उसके वीडियोस बनाना है या उसको पब्लिश करना है, बहरहाल वो तो हम अच्छी तरीके से देखेंगे क्योंकि वो नायाब चीज़ है, वो एक ख़जाना है जो आंटी की ज़िंदगी भर की मेहनत है, तो उसको हम अच्छे से वो करेंगे। और इंशाल्लाह ईद के बाद आंटी की तो इजाज़त मिल गई, उनके साहबजादे की भी, फिर से एक बार इजाज़त लेके आंटी का एक बेहतरीन मैं इंटरव्यू लेके आप लोगों को डालूंगी ताकि आप लोगों के लिए मोटिवेशन होना। ये हमारे हैदराबाद दक्कन का कोहिनूर हीरा, आई मीन कई कोहिनूर हीरे, इसमें से एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हीरा, ये जेम है हमारे हैदराबाद दक्कन का, जिनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनना ज़रूरी है कि इतनी तरादार खातून है कि अपने शौक़ के लिए उन्हें वो दौर में जबकि जाके सीखना बहुत मुश्किल था, बड़े बड़े शेफ़ के पास जाके खाने सीखे अपने बच्चों की, अपने मियाँ की खुशनुदी के लिए, अपने घर की। और आज भी उनको इस हद तक जुनून है कि बेचारों को
ये एज में मतलब उनको थोड़ा सा इशू हो गया बोन्स का, आप ज़रूर उन लोगों के लिए दुआ करिए। मीन्स थोड़ा सा बैकबोन का, जिसको जैसा कि मेरे को भी है नी में, तो ऐसे में भी उन्होंने कॉन्स्टेंट रेसिपीज़ लिखते देखते, खासतौर से मेरे डेली रिपीट एंड रिपीट। तो ईद के बाद जाऊँगी मैं, इंटरव्यू बनाऊंगी। तो शहर बानो आंटी मेरे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। आप लोग इमेजिन नहीं करेंगे, ऑल माय यूट्यूब फैमिली, जब से मैं मेरा नंबर रिवील करी और शहर बानो आंटी की तरह कई जो मेरे अच्छे चाहने वाले, ओरिजिनल प्योर ऑथेंटिक मेरे व्यूवर्स, मेरे चाहने वाली मेरी यूट्यूब फैमिली है, जब से आप लोग मिले मेरा खून स्टेरो बढ़ गया। तो शहर बानो आंटी के रिज़्क़ में, दौलत में, सेहत और ज़िंदगी में, उनकी हमारी मोहब्बत में अल्लाह खैर बरकत करे। आप सब लोग दुआ करना शहर बानो आंटी के लिए, इरम खान के लिए, जूही के लिए और उनके पप्पा के लिए, ठीक है। तो अभी कमिंग अभी वीडियोस कंटिन्यूस छोटे छोटे आते जाएंगे, क्योंकि अभी चांद रात है, कुछ भी काम नहीं था। मेरी अम्मी 5 दिन बेहोश थे, कल होश में आए। मैं बेहद परेशान थी और जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा उन तमाम लोग जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हो। मैं बाद में अभी आप 4-5 वीडियोस रात भर आएंगे, तो वो आप लोग देखते ही, ठीक है। सो दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़। आंटी आप इतना महंगा भेज डाले, इतना क्यूट और प्रिटी ज़बरदस्त हॉटकेस, आप इसमें से हम सारे लोग खाए, हमारे हेल्पर्स खाए, मैं खाई, अम्मी खाए, हम सब खाए। तो बस दुआ की दरख्वास्त, अल्लाह ने देखिए आपके खाने में इतनी खैर बरकत करा कि कई लोग इससे रोज़ा इफ्तार करे, तो इंशाल्लाह इसका सारा सवाब भी आपको पहुंचेगा। तो फिर इंशाल्लाह चलो मिलेंगे बेहतरीन मज़े की जानदार। और पूरा मंथ में पिस्ता हाउस की हलीम नहीं खाई थी, सुबह से तो इतने बिजी थे कि कुछ भी काम घर का नहीं हो सका। तो चलिए फिर दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़। और कुछ अपडेट्स है जो देते रहूँगी मैं, ठीक है ना।